बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि रजिस्टर्स के कलर को देख के उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड की जाती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊँगा कि 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड के रजिस्टर की वैल्यू किस तरह फाइंड की जाती है। तो दोस्तों मैं एक सेंटेंस बताने लगा हूँ जिससे रजिस्टर का कलर कोड आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप उसे याद कर लेते हैं तो किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को आप आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों वो सेंटेंस है, बीबी रॉय द ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। इस सेंटेंस की मदद से आप किसी भी रजिस्टर्स की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ये कितने ओम का रजिस्टर है या कितने मेगा ओम का रजिस्टर है। तो इसको किस तरह पढ़ते हैं कि बी ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वायलेट, जी ग्रे और डब्ल्यू वाइट। और फिर इसी तरह इसकी वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसीलिए आप इस कलर्स को तरतीब से याद करेंगे तो इसकी वैल्यू भी वही तरतीब से चलेगी। तो अगर आप उस सेंटेंस को याद करेंगे तो आप देखें कि उसी तरतीब से आपको कलर्स याद हो जाएंगे, वैल्यूज़ और मल्टीप्लायर उसी तरतीब से याद हो जाएगी। सबसे पहले एक रजिस्टर देखते हैं जो 4 बैंड रजिस्टर है। इसको इस तरतीब से देखते हैं, ये येलो कलर है, ये वायलेट कलर, रेड कलर और एक सिल्वर कलर है। तो देखते हैं कि इस 4 येलो की जो वैल्यू है, ये 4 वैल्यू जिस तरह येलो की है, और उसके अगला जो है डिजिट उसकी वायलेट है, वायलेट की 7 वैल्यू है। और उसके बाद जो तीसरा है रेड, इसमें देखें कि ये जो होता है ये मल्टीप्लायर होता है। इसमें ये इसकी वैल्यू क्या है, 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 2। और जो तीसरा होता है सिल्वर कलर का है, उसकी वैल्यू है टॉलरेंस, उसकी टॉलरेंस की वैल्यू लिखते हैं। इसकी क्या है, प्लस माइनस 10%। तो फिर इन दो जो डिजिट, पहले दो जो वैल्यूज़ होती हैं उनको वैसे का वैसे लिख लेते हैं। पहले की वैल्यू 4 थी, दूसरे की वैल्यू 7। और जो तीसरा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, वो भी उसी तरह वैल्यू वही वैल्यू लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। और जो तीसरी है वो प्लस माइनस 10%, मतलब कि या तो ये प्लस 10% ऊपर हो सकता है इसकी वैल्यू, या 10% नीचे हो सकती है। तो फिर इसी को 4, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसको इसी तरतीब से लिख लेते हैं, 47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो देखिए इस रजिस्टर की वैल्यू है 4700 ओहम। और आखिर में जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 10। तो इस प्लस माइनस 10 की टॉलरेंस किस तरह निकालते हैं कि 4700 मल्टीप्लाई 10 ओवर 100, इसकी वैल्यू आती है 470। मतलब कि इस वैल्यू के दरमियान इसकी ओहम होगी। अब आप देखें कि 5 बैंड रजिस्टर किस तरह होता है और उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड की जाती है। 5 बैंड में पहले 3 कलर की वैल्यू लिखते हैं। इसमें पहला कलर है ग्रीन जिस तरह, तो इसकी वैल्यू क्या है 5। इसमें दूसरा कलर ब्लू है जिसकी वैल्यू है 6, तो उसकी वैल्यू लिखते हैं। तीसरा कलर है ब्लैक जिसकी वैल्यू है 0, तो 0 लिखेंगे। चौथा जो है वो है मल्टीप्लायर येलो, इसकी मल्टीप्लायर की वैल्यू है 10 की पावर 4, तो वो लिखेंगे। उसके बाद जो 5 है वो टॉलरेंस को शो करता है। वायलेट की वैल्यू है प्लस माइनस 0.10%, तो वो लिख लेंगे बिल्कुल। फिर उसी तरह फर्स्ट जो 3 वैल्यू हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे उसी तरह। और जो चौथी वैल्यू है वो भी उसी तरह मल्टीप्लायर की है। और जो ये 5वीं वैल्यू टॉलरेंस की है, इसका मतलब ये होता है कि ये 10% जो है वो या तो ज़्यादा हो सकती है वैल्यू या कम हो सकती है। इसके बाद अगर आपने 6 बैंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें क्या होता है कि ये जो 5 बैंड हैं तरतीब से, इसके आखिर में एक छठा बैंड होता है जो कोई भी रंग का हो सकता है। उसका मतलब ये होता है कि वो टेम्परेचर कोफिशिएंट, कितना टेम्परेचर है। लेकिन इतना ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता, सिर्फ यहाँ तक पूछते हैं कि छठा जो बैंड है वो मतलब किस चीज़ को शो करता है, तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।
अस्सलामु अलैकुम।